नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हमारी ये एनसीईआरटी ऑल बुक्स लाइन बाय लाइन और उसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, सारे प्लेटफॉर्म आपके तैयार किए गए हैं। आपको जो भी बुक पढ़नी है, जो भी क्लास पढ़नी है, आपको सर्च करना है एनसीईआरटी बाय विक्रम। आगे क्लास का नेम मेंशन कर देना, आपके सामने वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा। प्लेलिस्ट आपको ज़रूर चेक करने की कौन कौन से सब्जेक्ट शुरू करवाए जा चुके हैं। अगर जो सब्जेक्ट अभी शुरू नहीं हुए हैं तो बहुत जल्द वो सब्जेक्ट शुरू करवा दिए जाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो आज हमें पढ़ना है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की। हमने दो तट में उसको बांट दिया है भाई। ठीक है, घाट नहीं, क्या है, तट। ध्यान रखना, घाट अलग है और तट अलग है। कि जो आपकी पूरी कोस्ट लाइन इंडिया की, यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ होते ही यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक, यहाँ इसकी लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। तो हमने दो भागों में बांट दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने वेस्टर्न कोस्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? वेस्टर्न कोस्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेच्ड फ्रॉम गुजरात टू केरला। तो ये आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट है, ये गुजरात से लेके केरल तक फैला हुआ है। पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक। ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये इन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इससे गुजरता है फैला हुआ। मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। जो नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती है इसकी तरफ में जो आती हैं वो फ्लो स्वीटली, मतलब तेजी से वो बहती हैं भी। मतलब कि एक नदी दो प्रकार से समुद्र में मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पूर्वी घाट है ना, वहाँ पे क्या है, जो एरिया काफ़ी इतना ढलानदार नहीं है, वहाँ एरिया क्या, प्लेन। जब नदी यहाँ पे समुद्र है, इस प्रकार से आराम से बहती हुई जाएगी ना, और यहाँ ये फैल जाएगी समुद्र मिलने के कारण, इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। और जो अपने साथ ये बहाकर लेके आई निक्षेप वगैरह, वो यही जमा कर देगी। तो ये बनता है आपका डेल्टा। इंग्लिश में भी डेल्टा बोलता है। लेकिन अगर कोई नदी यहाँ समुद्र, यहाँ तेजी से बह के आ रही पहाड़ियों में से, यहाँ और तेज हो जाएगी, और ये अपने साथ जो बहाकर लेके आई है ना, वो चीज़ें समुद्र में ही यहाँ जमा कर देगी। और यहाँ जमा करते करते वो एक चट्टान बन जाएगी। उस चट्टान को ये बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। आपको समझ में आ गए दोनों टॉपिक? तो कहता है कि वो तेजी से बहती है एंड फॉर्म एस्चुरीज की, एस्चुरीज का निर्माण करती है। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय एलुविली डिपॉजिट की। जो एलुविली मतलब जलोढ़ भी, जलोढ़ की जो अपने साथ गाद वगैरह होती है ना, कि जो जलोढ़ बहाकर लाई फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीच फीचर्स क्रॉप्स क्रिक्स। ये होता है संकरी खाड़ियाँ भी, गहरी खाड़ी। खाड़ी होती है ना, दो ऐसे प्रकार से वो खाड़ियाँ, एक मतलब दो चट्टानों के बीच में सेब होता है, जहाँ से द पानी गिरता है, वो खाड़ी होता है समुद्र के किनारे। एंड एस्चुरीज विद द नर्मदा एंड ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। और नर्मदा और ताप्ती वो क्या है, सबसे बड़ी एस्चुरी इन्हीं की है, नर्मदा और ताप्ती की। ये देखिए आपका पश्चिमी घाट, ये यहाँ से नदियाँ बह के आएंगी तो उनको तिरव ढलान मिलता है, तेज स्लाइड टाइप मिलता है, वो सीधा क्या यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये देखिए पहाड़ियाँ कितनी नज़दीक है समुद्र तट के भी। द वेस्ट कोस्ट हैव मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटी। कि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पतन है। पतन आपको पता है कि समुद्री जहाज जहाँ के रुकते हैं, सिटी शहर है, मुंबई उनमें से एक है। दीज हैव बीन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि आपकी आर्थिक क्रियाएं जिसमें पैसे का लेन देन हो भी। तो यहाँ क्या है कि जो व्यापार है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और द ईस्ट अब हम पढ़ेंगे, और मिलेनिया होता है कि हजारों सालों से भी। द ईस्ट कोस्ट भी अब हम पढ़ेंगे, पूर्वी तट। कौन सा? पूर्वी तट। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। जो आपका ईस्टर्न, ये ईस्टर्न घाट हो गया आपका, ये था ना, यहाँ पे ईस्टर्न घाट था जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, और ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो इसके बीच में आपका कौन सा हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ये गंगा के डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इट हैज़ ए वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स डेल्टाज। कि इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे वाई वाई सॉरी वाइड मतलब बहुत चौड़े चौड़े, और जो डेल्टा नदियों के डेल्टा यहाँ पर आते हैं भी, चौड़े मैदान हैं। और मेजर रिवर बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टा हैं, इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इसके भी, एंड कावेरी इसके साथ साथ। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक ए लैगून विच इज। इसने कहा कि जो इम्पोर्टेंट लेक है ना, लेक मतलब झील भी, वो यहाँ पे है। वो कौन कौन सी है? एक तो चिल्का लेक है, जो आपकी चिल्का लेक कहाँ है,
उड़ीसा में, और पुलिकट लेक आपकी आंध्र प्रदेश में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको यहाँ बताया है कि ये लैगून झील क्या है, लैगून। लैगून क्या होता है, जब पानी कहीं पे पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है और किसी नेचुरल कारण से वो क्या हो गया कि वो छोटा सा पानी का हिस्सा उसका अलग हो गया, तो इसको लैगून झील में बोलते हैं। ठीक है, तो इसने बता दिया विच इज ए बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडी, कि जब एक पानी का स्रोत है जो लार्जर पानी के स्रोत से क्या हो गया, अलग हो गया बाय नेचुरल बैरियर, किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण, आर फाउंड हेयर, उसको बोलते हैं लैगून झील भी। Deltas and landforms formed at the mouth of the river when it deposits sediments into the large body of the water। इसने कहा कि डेल्टा किस प्रकार से बनते हैं कि जब कोई बड़ी नदी समुद्र में मिलती है तो अपने साथ जो बहा के लाके आई है वो जो भी सेंडिमेंट्स, जो भी चीज़ें, निक्षेप इसको बोलते हैं हिंदी में, इनटू ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, मतलब बड़े वाटर में जब वो मिलती है, पानी के बड़े स्रोत में वो मिलती है, तो अपने किनारों के आसपास वो क्या कर देती है, उन चीज़ों को जमा कर देती है। तो इस प्रकार मैदानों का निर्माण होता है और उन मैदानों को बोलते हैं हम डेल्टा, चाहे वो गंगा का हो चाहे ब्रह्मपुत्र का हो। सच एज ओशियन, जैसे कि वो समुद्र में मिलती है, बड़ी बॉडी का उदाहरण यहाँ पे दिया है। ए लेक और अनदर रिवर ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स बिल्ड अप, कि ये कहा कि लगातार समय से ये क्या है, चीज़ें बनती आई हैं, फॉर्मिंग ए ट्रेंगुलर और फैन शेप्ड भी। इसने कहा कि ये आज से नहीं बनने आई, काफ़ी समय से ये बनती आ रही हैं, और जो डेल्टा बनाया है वो आपका एक ट्रेंगल के आकार का है, या फिर आप एक पंख मान लीजिए, एक पंख होता है ना, उसके आकार का है ये रहा फैन शेप्ड, पंखे के आकार का है भी। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी भी रिवर्स क्रिएट्स फर्टाइल डेल्टाज मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग, कि ये चारों नदियों का जो डेल्टा है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जो खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। और ध्यान रखना ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन पूछेगा 5 नदियाँ बता दो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 4 आपकी ये हो गई, और एक हमने पहले पढ़ ली थी उसका। और बताइए कि इस साइड तो सिर्फ 2 ही नदियाँ गिरती है, नर्मदा व ताप्ती भी। चीज़ें क्लियर हुई आपसे यहाँ से। अब इंडियन आइसलैंड, आइसलैंड मतलब द्वीप भी, ठीक है, और एस लगा रखा, द्वीप समूह, द्वीपों का समूह भी। द इंडियन आइसलैंड रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइसलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशियन, जो कि भारतीय भारतीय जो समुद्री एरिया है ना, उसमें जो द्वीपों का समूह है उसको भारतीय द्वीप समूह कहा जाता है भी। वो आपके दोनों तरफ है, आपकी ये इंडिया की कोस्ट लाइन होगी, यहाँ आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। द अरेबियन सी एंड द बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल, की बंगाल की खाड़ी में और जो आपके ये अरब सागर में द्वीप समूह है, तो इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय द्वीप समूह भी। विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी, जो भारतीय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं भी। इंडिया का जो अधिकार है ना, जहाँ तक वो यहाँ तक है आपका, इस अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइसलैंड, कि इंडिया के पास 2 मेजर मतलब बड़े महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान निकोबार इन बंगाल की खाड़ी, और अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में। ये रहा निकोबार, अंडमान निकोबार आइसलैंड, द बे ऑफ बंगाल। दीज आइसलैंड हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, की अद्वितीय यहाँ पे जीव जंतु है खास प्रकार के भी। ब्यूटीफुल बीचीज, शानदार समुद्री किनारे, बीचीज आप समझते हो समुद्री तट। कोरल रीफ, संकरी वो खाड़ियाँ हैं यहाँ पे। एंड वॉल्कोनोज मतलब ज्वालामुखी यहाँ पे। सेवरल एंशिएंट ट्राइब्स, की बहुत पुरानी जो है यहाँ पे कुछ प्राचीन जनजातियाँ, ट्राइब्स क्या थी, जनजातियाँ। मेड दीज आइसलैंड देयर होम, वो यहाँ पे रहने लगी थी हजारों साल पहले से ही भी, ठीक है, बहुत पुरानी जनजातियाँ, बहुत समय पहले से यहाँ से जनजातियाँ रहती थी यहाँ पर इन द्वीपों पर। लक्षद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे बारी बारी करके। सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। लक्षद्वीप इन जे आर्कीपेलेजो, एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड भी, इसको क्या बोलते हैं, आर्चीपेलेगो मतलब एक आइसलैंड का ग्रुप भी। लोकेटेड इन द अरेबियन सी, अरब सागर में ये लोकेटेड है भी। कहाँ है ये, अरब सागर, यहाँ ना इस साइड, आपको ध्यान होगा कि अरब सागर इस साइड है, यहाँ पर है ये भी। टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द, क्लोज टू द, जो मालाबार कोस्ट है ना यहाँ इसका आपका केरल का, वहाँ उसके नज़दीक है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ द 36 आइसलैंड मेड ऑफ कोरल,
जो मूंगे का बना है अभी, किसका बना है, मूंगे का। आपको बताया था मूंगा समुद्री जीव होता है, जब वो बहुत बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो कंकाल एक जगह जमा हो जाते हैं और रेत वगैरह आंधी तूफान के कारण रेत उसमें जमा हो जाता है, वो एक स्थल का रूप बना देता है। इस प्रकार ये हजारों लाखों सालों में ये बना है। कितने द्वीप हैं, 36वीं। नॉट ऑल आइसलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल, कि सभी द्वीपों पर आदमी नहीं रहते, मानव नहीं रहता। इंडिया कंट्रोल से वेस्ट मैरिन एरिया, कि जो भारत का जो कंट्रोल है ना वो बहुत बड़े समुद्री एरिया पर है भी। अलोइंग फॉर ए फिशिंग, तो जो इसके कारण क्या कर सकता है भारत वहाँ पर मछली पकड़ सकता है, वहाँ पे जो संसाधन है उनका प्रयोग कर सकता है। एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो वातावरण है उसकी सुरक्षा संरक्षण उसका कर सकता है, क्योंकि भारत की आपको पता कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, तो इसके कारण यहाँ तक भी क्या होगा, भारत का अधिकार होगा भी। कुछ नॉटिकल माइल होता है कि उतनी दूर तक भारतीय किसी देश की समुद्र पे अधिकार होता है। यदि देश की किसी बाउंड्री पे समुद्र लगता है ना, तो कुछ एक सीमा दी गई है कि यहाँ तक, इतनी दूरी तक उस देश का अधिकार होगा उस समुद्र पे भी। अभी मेरे ध्यान में नहीं है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि वो सीमा कितनी दूर तक किसी देश का अधिकार होता है भी। अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार कहाँ पर है, क्योंकि मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। अंडमान निकोबार इस साइड बंगाल की खाड़ी में भी, ये द आर्किपेली, मतलब ये दो द्वीपों का समूह है। ये आपको वर्ड समझ में आ गया ना, आर्किपेलिगो, तो इसका मतलब है कि द्वीपों का समूह। कंप्राइज मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वॉल्केनोज आइसलैंड, वो आपके मूंगे से बने से, लेकिन ये किससे बने हैं, ये आपके ज्वालामुखी से बने हैं। डिवाइड इनटू 2 डिस्टेंट ग्रुप्स, को 2 भागों में बांट दिया। 500 टोटल, वो कितने थे, 36, ये कितने हैं, 500। ये 2 भागों में बांट दिए, एक अंडमान और एक निकोबार आइसलैंड, एक अंडमान और एक निकोबार। देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है भी, ये देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास एक भारतीय जो नेवी का है ना, उसका एक स्पोर्ट खड़ा है अभी, फ्लोटिंग डॉक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक। इस पे जो सारे संसाधन है समुद्र में निगरानी के कारण, आपके माइक्रोस्कोपिक, आपकी मिसाइल्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। मान लीजिए कि ये फाइटिंग स्टेशन है भी, ठीक है। ये समुद्र में निगरानी करता, रडार वगैरह सब कुछ लगे रहते हैं। ये हवा एक चौकी होती है ना, चौकी मतलब जहाँ पे हम निगरानी रखते हैं, उस प्रकार से ये काम कर रहा है अभी। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ द इंडिया। आउटपोस्ट होता है चौकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निगरानी चौकी भी। क्या बोलते हैं, निगरानी चौकी, जहाँ से हम दुश्मन पर निगाह रखते हैं। कीपिंग ए आई ऑन द ओशियन, तो हम समुद्र पे उससे निगरानी कर सकते हैं। इट इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, ये बहुत सी जीव जंतुओं का क्या घर है भी। फ्लोरा और फ्योना मतलब कि इस क्षेत्र में ए प्रकार के और बी एक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, बी के जीव जंतु, तो ये क्या आपके फ्लोरा और फोना है। मान लो ये क्षेत्र यहाँ पे डी और सी और जी पाए जाते थे, यहाँ के फ्लोरा और फोना है भी। जो उस क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं फ्लोरा और फोना कहलाते हैं। द अंडमान आइसलैंड आर आल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक और पॉइंट है जिसके आधार पे बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है भी आपका अंडमान। क्यों भी, मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वर जेल्ड देयर अंडर द मोस्ट सिवियर कंडीशंस इन द प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल, कि यहाँ पे एक जो पहले कंडीशन थी यहाँ बहुत टफ थी भी, ठीक है। और उसको काला पानी आप नाम सुना होगा भी, तो लोगों को यहाँ पे भेज देते थे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज, इसको काला पानी नाम दिया जाता था। यहाँ एक जेल थी सेलुलर जेल, क्या नाम था, सेलुलर जेल, वहाँ पे इनको भेजा जाता था भी। It has been preserved to remind us of the tremendous sacrifice that our forefathers made so we could be free। इसने कहा कि इट हैज बिन प्रिजर्व्ड, इसको सुरक्षित रखा गया है उनकी याद में, जिस प्रकार का बलिदान उन्होंने हमारे लिए दिया, हमारे पूर्वजों ने हमको आज़ाद कराने के लिए दिया है। उस पल को, उस चीज़ को यादगार बनाने के लिए, याद रखने के लिए उसको आज भी क्या रखा गया, सुरक्षित रखा गया, सेलुलर जेल को भी। वी विल डिस्कस दिस सम इन द मोर हायर क्लासेस, जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब इस चीज़ को हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि क्या ये सेलुलर जेल थी भी। तो ये एक देखिए भी, एन एरियल व्यू ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो,
कि यहाँ पे ये इसको बोलते हैं जीवित ज्वालामुखी, कि एक बैरन द्वीप है, जो द्वीपों का समूह ना आपका अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे एक बैरल द्वीप है, वहाँ पे एक क्या है कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है, साल में कभी कभी इससे ज्वालामुखी निकलने लगता है और आसमान धुएं से भर जाता है। चीज़ें क्लियर हुई है? ये आपको यही दिखा रखा है, अंडमान निकोबार में है, आइसलैंड में एक्टिव वॉल्केनो, इट समटाइम्स इरेप्ट सेंडिंग स्मोक्स, की बहुत सारा धुआं निकलता है, एंड लावा इनटू द स्काई, और लावा वो सारी चीज़ें आसमान में फैल जाती है। जब इसमें से लावा निकलता है तो साथ में बहुत सारा धुआं भी निकलता है भी। द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन भी। तो अब हम पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में, कि डेल्टा, अब हमारी यात्रा देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई भी, कि हम यहाँ से हिमालय से गंगा के मैदान, थार, मरुस्थल, लद्दाख, ये आपका पठार है, ये पर तट पढ़ लिए, घाट पढ़ लिए, अब यहाँ से हम जा रहे हैं पूर्व की तरफ, यहाँ सुंदरवन डेल्टा है भी। क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइसलैंड टुवार्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालय, कि जब हम हिमालय की ईस्टर्न साइड में जाते, पूर्व की साइड, तो हमें क्या, तब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से होते हुए, तो वी केम टू द सुंदरवन, हम सुंदरवन में पहुंच जाते। दिस इज द लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा, ये जो गंगा का डेल्टा है यहाँ पर है भी। और किसका? ब्रह्मपुत्र। यू सा देम अर्लियर इन द चैप्टर, आप जल्द ही आगे वाले चैप्टरों में इनके बारे में पढ़ेंगे भी। एंड देयर ट्रिब्यूटरी, और उनकी सहायक नदियों का जो डेल्टा बनाना, वहाँ पे क्या है? सुंदरबन है भी। दिस डेल्टा हैज ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ, इस डेल्टा में एक यूनिक कम्बिनेशन है, किसका कम्बिनेशन मतलब मिश्रण है, वो यहाँ पे क्या है? नदी भी है, समुंदर भी है और धरती भी, तीनों का ये मिश्रण है। तो इसलिए इसकी एक खास बात है यहाँ पे, किसमें? सुंदरबन डेल्टा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अबाउट हाफ ऑफ इट्स लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेस्ट इन द बांग्लादेश, कि आधा तो ये कहाँ? बांग्लादेश में, और आधा कहाँ है? ये इंडिया में है। दिस इज आल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, एक और आ गई आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट। और अब तक हमने कितनी पढ़ ली यूनेस्को हेरिटेज साइट? ध्यान है क्या आपको? एक हमने जैसलमेर का किला पढ़ा था, एक हमने हिमालयन ग्रेट रिसर्च पढ़ा था, एक आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये हो गई 3, और एक आपका जो वेस्टर्न घाट था हमने, वो भी आपका क्या था? यूनेस्को हेरिटेज साइट था। 4 साइट आपको याद करनी, बहुत सारी साइट हैं, लेकिन आपको जितनी एक एक करके आपके सामने आएगी, इनको याद रखिए आपको भी। द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पाइसेस इंक्लूड द रॉयल बंगाल टाइगर, ये क्या है? बहुत से जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, स्पेशली है रॉयल बंगाल टाइगर, जो आपका सुंदरबन में रहता है। डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप, आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज, आप मैप में देखिए और पता लगाइए डेल्टा कहाँ है अभी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, मतलब पूर्वी भारत की हम बात करेंगे। अब हम यहाँ डेल्टा से निकल चुके हैं, इस भारत में हम पहुंच चुके भी। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक नंबर के, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 7 सिस्टर वाटरफॉल है मेघालय में भी, 7 सिस्टर वाटरफॉल कहाँ है? मेघालय में है। द सात सुख मेंसेनियन फेस्टिवल, ये है सात सुख मेंसेनियन, मिनेसिम है, ये क्या है? मिनेसिम, सात सुख मिनेसिम त्यौहार है। वो किसके द्वारा बनाया जाता है? खासी लोगों के, खासी लोग है ना, जनजाति के लोग, उनके द्वारा बनाया जाता है सात सुख मिनेसिम। ये बनाया जाता है टुवार्ड द नेचर लिविंग रूट्स ब्रिज नियर नैंगरोट, ये गांव है आपका चिरापुंजी में, वहाँ पे ये आपका लिविंग रूट का पुल वगैरह, इनसे चीज़ें बनाई जाती है, स्वस्थ ये गांव है आपका। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने साथ साथ, ताकि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत न हो। द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये आपको पढ़नी है। कितना टाइम हो गया हमारे पास? 18 मिनट होगी, 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टुवार्ड्स द हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, जैसे ही हम उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं ना, यहाँ पहुँच गए थे, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ डेल्टा से हम इसमें पहुँच चुके हैं नॉर्थ ईस्ट। और फाइनल डेस्टिनेशन हमारा लास्ट गंतव्य है ये, इससे आगे अब हम नहीं जाएंगे। फॉर नाउ कैन यू सी द गारो, खासी एंड जयंतिया मार्क्ड ऑन द मैप, मैप पे देखिए आपको पहाड़ियाँ नजर आ जाएंगी, गारो, खासी और जयंतिया। दीज हिल्स पार्ट ऑफ द मेघालय, जो आपका मेघालय का पठार है ना, उसका ये पार्ट है। प्लेटू मतलब पठार भी। आर नोन फॉर देयर लेस ग्रीन, मतलब बहुत ज़्यादा ये हरियाली भरा है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड ब्रेथ टेकिंग
वाटरफॉल, मतलब बहुत ही शानदार यहाँ पे झरने हैं भी। दिस रीजन एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। मेकिंग इट रिच फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। जो यहाँ पे क्या है, बारिश होती है ना, तो इसको क्या है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है, बहुत ज़्यादा हरा भरा बना देता है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और फर्टाइल लैंड, भूमि क्या है, उपजाऊ होती है। बारिश क्यों होती है, कि पहाड़ों की बनावट है ना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो मानसून आता है वो यहाँ पे बीच में फंस के रह जाता है, मानसूनी हवाएं यहाँ पे फंस जाती हैं, तो यहाँ पे वो बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भी। आगे आगे आएंगे तब पढ़ेंगे भी। तो ये मावलिंगलोंग गांव है भी, ठीक है। मावलिंगलोंग गांव है, सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में ये गांव है। ये एशिया में सबसे साफ सुथरा गांव है भी, सबसे स्वस्थ गांव है मावलिंगलोंग। इसमें जो सारी चीज़ें यूज हुई हैं वो प्राकृतिक चीज़ यूज हुई हैं, बिना कोई आप ऐसा कोई मटेरियल नहीं है यूज किया गया गांव में कि जिससे कि पर्यावरण को हानि हो। तो ये आपको याद रखना है इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें। और ख़ास बात इनकी है कि ये पुल बनाते हैं पौधों की जड़ों का प्रयोग करके। जब पौधा होता है ना, उसकी जड़, एक छोटी मोटी जड़ निकाल लेते हैं, तो कई साल लगते हैं बनने में। उन जड़ों से इस प्रकार से पुल बनाते हुए, इस गाँव की खास बात है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भी। बिफोर वी मूव ऑन, कि आगे बढ़ने से पहले, तो ये आपका चैप्टर था अभी, चैप्टर नंबर 1। पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, फिर भी देखिए सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत कमी होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन कमियों को बताएं, लेकिन एक मैनरफुल वे में, मतलब कि आदरणीय वे में, कि आप आराम से बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें कमी रहेगी, आप इसको तो कृपया ठीक करें। ये नहीं कि तुझे कुछ नहीं आता, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ शब्द नहीं होते। इससे मुझे भी बुरा लगता है और आपके मैनर भी दिखाता है ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कमी है तो आप कमेंट करें। हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।